बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर में तेज आंधी की वजह से लेस्को का तरसीली निजाम भी मुतासिर हो रहा है। कंपनी के 120 से ज्यादा फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। लेस्को के सिस्टम पर 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। इस शॉर्टफॉल के हवाले से उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिपरा बताएगा लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। शहर में चलने वाली आंधी की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। ज़रा ने बताया है कि आंधी की वजह से लेस्को के 120 से ज़ायद 11 के भी फीडर स्ट्रिप हुए हैं और जो सार्फिन हैं उनको बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ फीडर ट्रिपिंग की वजह से इस वक्त बिजली बंद है, दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया भी 4 से 5 घंटे तक रिकॉर्ड किया गया है। ज़रा ने बताया है कि इस वक्त लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 4100 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फ्राहमी 3500 मेगावाट तक रखी गई है। 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। एक तरफ फीडर ट्रिपिंग से सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना है, दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है उसकी वजह से भी उनकी दुश्वारी जो है वो बढ़ती जा रही है। ज़राया ने मज़ीद ये भी बताया है कि चूँकि अब आंधी चल रही है, मौसम में भी तब्दीली आई है, लेकिन जब 120 फीडर वापस सिस्टम में आएंगे तो लेस्को की डिमांड जो है उसके बढ़ने के इम्कानात हैं और 4100 मेगावाट से जब डिमांड बढ़ेगी और अगर नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो सप्लाई है इसको 3500 मेगावाट तक महदूद रखता है तो शॉर्टफॉल बढ़ने के इम्कानात हैं और अगर शॉर्टफॉल बढ़ेगा तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद। नदीम सिपरा हमारे साथ ही आगाह कर रहे थे। शहर में तेज आंधी से गर्मी का जोर टूट गया है। शहर में सूरज और बादलों की आग मचोली भी जारी है। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के है, माहिरीन का ऐसा कहना है। हमारे साथ इस वक्त रुमेल मौजूद हैं। मौसम का मजीद अहवाल उनसे जान लेते हैं। रुमेल बताएगा आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की अगर बात करें तो शहर के पेशतर इलाके इस वक्त शदीद तेज हवाओं की लपेट में है। 42 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बाइस शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मॉडल टाउन, गुलबर्ग के पेशतर इलाकों में इस वक्त शदीद तेज आंधी चल रही है, जिसके बायस से पूरा शहर गर्द आलूद हो चुका है, जबकि शहर का जो मतला है वो भी जुजवी तौर पर आबर आलूद है। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें शाम तक बतदरीज कमी वाक़या होगी। शहर का जो दर्जा रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 39, जबकि कम से कम आज 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए गए हैं, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का जो मौसम है वो शाम तक शहर भर में बादल छा जाएंगे, मगर बादलों के बरसने की कोई भी पेशन गोई वो नहीं की गई है। बादल बरसने के कोई भी इम्कानात अगले हफ्ते तक शहर में नहीं है। इसके अलावा अगर मौसम की बात करें तो 42 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं जो है उससे शहरियों के चेहरे तो खिल गए हैं, मगर शहर इस वक्त शदीद गर्द की लपेट में है। इंतहाई तेज हवा के साथ गर्द उड़ रही है, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त पीको रोड पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी इंतहाई शदीद तेज हवा है और मैं सन ग्लासेस लगाकर यहाँ पर खड़ा हूँ। विदाउट सन ग्लासेस अगर यहाँ पर खड़ा होना पड़े तो ये नामुमकिन है बिल्कुल भी, क्योंकि इंतहाई तेज हवा के साथ बहुत ज्यादा गर्द जो है वो इस वक्त शहर में उड़ रही है। ठीक है, रुमेल हमारे साथ आगाह करे थे मौसम के हवाले से, जबकि तेज आंधी के चलते ही शहरियों के चेहरे जो हैं वो खुशी से खिल उठे हैं, क्योंकि दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं कोमल से और उनसे जानेंगे शहरी जो हैं वो किस तरह से मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कोमल बताइए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में तेज आंधी का सिलसिला शुरू होते ही शहरियों के चेहरों पर खुशी से खिलखिलाहट देखने में नजर आ रही है। शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मौसम नहायत सुहाना और खुशगवार हो चुका है। सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दर्जा हरारत जो है वो माहिरीन की जानिब से ज्यादा तो बताया जा रहा है, लेकिन गर्मी नहीं है। मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार है, हवाएं चल रही हैं और पत्तों की सरसराहट जो है वो कानों में रस घोल रही है। देखने वालों को शहर लाहौर का खूबसूरत सा मंजर भी पेश कर रहे हैं पत्ते। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ, आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 रहने वाला है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 39 डिग्री तक जाएगा।
माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ज्यादा तो तेज बारिशों का इम्कान नहीं है, कोई सिस्टम ऐसा देखने में नहीं आ रहा, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में देखने में आ सकती है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज दिन भर शहर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी रहने के साथ साथ गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान माहिरीन की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। मौसम के खुशगवार होते ही शहरियों ने सुख का सांस तो लिया ही, साथ ही साथ पार्कों और दरख्त और जो मुख्तलिफ बागात है उनका भी रुख कर लिया है ताकि इस खूबसूरत मौसम को जो है वो इंजॉय कर सकें। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बेहतरी की तरफ देखने में आ रहा है और आज लाहौर का AQI जो है 78 रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं आपको बताती चलूं कि शहर लाहौर में ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है, तेज आंधी भी चल रही है और शहरी जो हैं इस खूबसूरत मौसम को काफी इंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज अच्छी खासी गर्मी देखने में शहरी जो थे काफी बिलबिलाए हुए थे, काफी परेशान थे, लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, हुकूमत का तामीराती शोबे में मार्केट रेट में बढ़ाने का फैसला सामने आया है। तामीराती मटीरियल में सरकारी सतह पर 15% इजाफा किया जाएगा, ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो तामीराती मटीरियल में भी इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन इसे सरकारी सतह पर जो इजाफा है वो अब क्योंकि गुज़श्ता माली साल के दौरान 2 दफ़ा ये इजाफा देखने में आया, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे ही नई हुकूमत ने इजाफा किया तो अब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट वो भी बढ़ जाएगी। अब इस कॉस्ट को बढ़ने की असल वजह यह है कि जब पेट्रोलियम की मसनूआत कीमतों में इजाफा होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो फौरी तौर पर मुतलका डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट से रजू करते हैं कि अब जो नए रेट्स आ रहे हैं मार्केट में वो जो मुतलका जो पहले से मौजूदा मार्केट रेट हैं उससे ज़रा ज़्यादा हैवी हैं। अब इस पर महकमा ख़जाना पंजाब जो है उनको बावर कराया जाता है कि वो फौरी तौर पर अपने नए मार्केट रेट्स जो हैं वो मुकर्रर करें। अब नए मार्केट रेट में हर तरह की तामीराती जो मटीरियल होता है उसके रेट मुकर्रर किए जाते हैं, जिसमें सरिया भी होता है, सीमेंट भी होती है, ईंटें जो हैं वो भी शामिल होती हैं। लेकिन इसका असर आम जो शहरी है उस पर भी पड़ता है, क्योंकि जब सरकारी सतह पर रेट बढ़ाया जाता है तो जो प्राइवेट मार्केट है ताजर वो ऑलरेडी इसको मज़ीद बढ़ा देते हैं, तो उसमें से 5 से 10% का इजाफा जो है वो खुद ही जो है वो कर देते हैं। तो इस पर आम शहरी पर भी इस पर असर पड़ेगा। अगर कोई घर बनाना चाहता है या कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए तामीराती काम करना चाहता है, तामीराती मटीरियल ख़रीदना चाहता है तो उसके लिए मुश्किल होगी। अब इसमें 15 से 20% इजाफा जो है वो किया जा रहा है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने बायनुअल के रेट्स के मुताबिक नए मार्केट रेट्स जो है वो मुकर्रर करेगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है और इजाफा होने से जो मार्केट रेट है वो मज़ीद बढ़ेंगे। और इससे सबसे अहम इशू वो हुकूमत के लिए मसला होगा जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि अब आइंदा नए माली साल का जो तरक्याती बजट है वो इस नए बायनुअल रेट्स के मुताबिक जो भी नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे उनके मुताबिक होंगे और प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया। पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक ना होने वाले रिटेलर्स के गिर्द घेरा तंग, रीजनल टैक्स ऑफिस का रिटेलर्स को ताहाल मजमूई तौर पर 6 अरब रुपए जुर्माना आयद। रिजवान नकवी हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा। जी निदा, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक ना होने वाले बड़े रिटेल स्टोर्स को मजमूई तौर पे 5 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक जुर्माने आयद किए गए हैं। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की जानिब से लाहौर के बड़े रिटेलर्स को मजमूई तौर पे 6 अरब रुपए का जुर्माना आयद करके रिकवरी के लिए जो है मुहिम तेज कर दी गई है। इस हवाले से पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है वो FPR की जानिब से मुतारफ कराया गया था ताकि रिटेल स्टोर्स की सेल्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके, जबकि अभी तक शहर के ऐसे सैकड़ों रिटेल स्टोर्स हैं जो कि FPR की जानिब से बार बार नोटिस भेजने के बावजूद रिटेल स्टोर के लिए जो सिस्टम मुतारफ कराया गया था उससे मुंसलिक नहीं हुए थे। FPR की जानिब से पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक न होने पर लाहौरी रिटेलर्स के खिलाफ ताहाल जुर्माने के 4000 ऑर्डर्स हैं जो कि जारी किए गए हैं और RTO लाहौर की जानिब से अभी तक जो है वो 635 रिटेल स्टोर्स हैं जिन्हें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। LDA ने ADP में मंसूबों का रोड मैप पेश कर दिया है। 202 अरब की स्कीमों समेत नई 27 स्कीमों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। बजट में लाहौर शहर के तरक्याती मंसूबे शामिल करने की इस्तदा भी की गई है। LDA ने सेक्रेटरी हाउसिंग को बाकायदा प्रेजेंटेशन पेश कर दी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक मोरिया पुल के लिए 2 अरब 43 करोड़ का बजट शामिल है। दुरे नायाब हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। दुरे नायाब, बताइएगा क्या तजावीज़ पेश की गई हैं?
जी बिल्कुल, एलडीए ने जो है इस वक्त पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है कि आइंदा एडीपी में कौन सी स्कीमें होंगी, कौन सी स्कीमें नहीं होंगी, और इस हवाले से 202 अरब रुपए का बजट जो है वो लाहौर पे खर्च करने की तजवीज़ है। ताहम सेक्रेटरी हाउसिंग को प्रेजेंटेशन तो दे दी गई है, लेकिन लाहौर शहर पे कितना पैसा लगना है, कितना नहीं लगना, हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से भी देखेगी। इस वक्त चीफ इंजीनियर इसरार सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चीदा पॉइंट्स पर पूछ लेते हैं कौन कौन से अहम प्रोजेक्ट वो समझते हैं कि एडीपी में शामिल होने चाहिए, जिस हवाले से प्रेजेंटेशन दी, और कौन से लाहौर के मुस्तकबिल के लिए सर बेहतर होंगे प्रोजेक्ट्स। ये जी हमने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है जो सब बन रहा है, उसमें जो हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको कंप्लीट करना है, उसके लिए पैसे मांगे हैं। और हमने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को भी रखा है, जो लास्ट गवर्नमेंट ने भी उस पर फोकस किया हुआ था। इसके अलावा लाहौर में पेडेस्ट्रियनाइजेशन जो है वो हमने करनी है, ये हमारा इसमें लैग कर रहे थे, और उसमें जहाँ जहाँ वॉकवेज मिसिंग हैं तमाम सड़कों के साथ हम बनाएंगे। और उनकी जहाँ पे हमने यू टर्न सिग्नल फ्री कर दी हैं वहाँ पे हम पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस भी बनाएंगे, ताकि लोग आसानी से क्रॉस कर सकें, या एक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी हमारा इस स्कीम का हिस्सा है। इसी तरह हम लाहौर की एक्सेस एक और बनाना चाह रहे हैं, वो कराची लाहौर मोटरवे को कनेक्ट करेंगे डिफेंस रोड से मुल्तान रोड के ऊपर, तो ये भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और हमने ये भी कादर तबास चौक है, आपने देखा होगा कि उसका यू टर्न राउंड अबाउट है, वो चौक हो जाता है जब आप बुलंदशहर वाली साइड से आ रहे होते हैं, तो उसके लिए अंडरपास है। अकबर चौक के ऊपर हमने अंडरपास फ्लाईओवर दोनों दिए हैं, और वो हैं प्री कास्ट में, जिसमें कोई शिफ्टिंग और सर्विसेज नहीं होगी। तो इसके अलावा हमने जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बेदियाँ रोड है वो रखा है कि उसकी हम वाइडनिंग करें, और उसके ऊपर जो ब्रिज है हडियारा पे उसको डबल करें ताकि ये ड्यूलाइज हो जाए पूरी की पूरी। हमने इसके अलावा जी ये जो शाहदरा का सोर पॉइंट है कि वो एलिवेटेड हम बना दें, शाहदरा से इमामिया कॉलोनी रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर दें, ये प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा हमने ये जो घरों के नया पाकिस्तान था, इन घरों की स्कीम के लिए भी पैसे मांगे हैं कि वो भी दिए जाएँ, इनको हम और स्पीड अप करें। तो ये हमारे जनरली चीज़े प्रोजेक्ट्स। जी बहुत शुक्रिया, इसरार सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े तफसील से प्रोजेक्ट्स बताए लाहौर शहर की तमाम ज़रूरियात के हवाले से। और अब इस हवाले से हुकूमत पे पंजाब फैसला करेगी कौन से प्रोजेक्ट शामिल करने हैं, कौन से प्रायोरिटी पे रखने हैं। ताहम एलडी की जानिब से प्रेजेंटेशन दे दी गई है, और अब पंजाब की कोर्ट में जो है। शुक्रिया, हमारे साथ दुर नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। उधर शहर के 5 तारीखी दरवाज़ों और सर्कुलर रोड की बहाली का मंसूबा, 7 रोज़ में डिप्टी कमिश्नर DGPHA का तीसरा दौरा। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे राउदुलशाद हुसैन से। राउदुलशाद, बताइएगा तारीखी दरवाज़ों और सर्कुलर रोड की बहाली के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल जी, लाहौर शहर के तारीखी दरवाजे 5, जिनमें भाटी चौक, लोहारी गेट, मोरी गेट, मोची गेट और दिल्ली गेट तक का ये एरिया है, जिसको इसकी बहाली के लिए जो इकदाम हैं वो कर रहे हैं। सब बताएंगे ऐसा क्या है कि सारी जो मशीनरी है वो 7 दिनों में तीसरी मरतबा इधर आ रही है। ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जो हम कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ट्रैफिक पुलिस, LWMC, MCL के साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पे एंटी इंक्रोचमेंट के लिए आए थे। आज हमारा मकसद ये है कि MCL जो रोड फर्नीचर मिसिंग है, जहाँ कर्ब स्टोन और टफ टाइल की कमी है, उसको मरम्मत करे, और DGPHA से हमारी रिक्वेस्ट है कि हम मिल के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें, और जिधर ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स में मेंटेनेंस का काम होने वाला है, कहीं हमारा फेंस टूटा हुआ है या कहीं हमारी ग्रीनरी, पार्क्स, बच्चों के झूले मरम्मत होने वाले हैं, तो हम सब मिल के वो करें ताकि शहरियों को महसूस हो कि एक अच्छी कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट की एफर्ट की गई। जी डी साहब, बताएंगे कि क्या वाकई ये ग्रीन बेल्ट्स की बहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा अब? इंशाल्लाह जी, ये ज़िंदा दिलाने लाहौर जो है, और ये जो अंदरून शहर की जो खूबसूरती है, इसको बागों के शहर को हम दोबारा बागों का शहर बनाएंगे। और जिस आगाज़ हम सारी अपनी एक्टिविटी का कर रहे हैं अंदरून शहर से, जहाँ पे लाहौर का दिल है, वहाँ से हम सारे पार्क, सर्कुलर रोड के सारे पार्क रिहेबिलिटेट करेंगे, और इंशाल्लाह आप ही के साथ हम दोबारा आएंगे अगले कुछ हफ्तों में, आपको दिखाएंगे भी। पार्किंग प्लाजाज बनने थे, उस हवाले से कुछ नहीं हो पा रहा। पार्किंग प्लाजा तो जो टीपा की जो जनरल एक्सरसाइज है वो DC साहब उसको स्पेयरड कर रहे हैं। आई एम श्योर कि DC साहब के पास कोई अपडेट होगा इसके बारे में। जी, आपने गुफ्तगू सुनी DGPHA उमर जहांगीर की। उनका ये कहना है कि तमाम जो सर्कुलर रोड के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स हैं, इनको बहुत जल्द जो है वो दिया जाएगा। जी राउदुलशाद, बहुत शुक्रिया।